हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में 2 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसमें क्वेश्चन बोल के सीधे उत्तर बोल दूंगा। अगर मैं चारों ऑप्शन बोल के फिर उत्तर बोलूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके भी एक बार इसके आंसर पढ़ सकते हैं और एक बार सुन भी सकते हैं। तो एक ही बार में आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता और उद्यमशीलता के बीच अंतर है? राइट आंसर है ए। उद्यमिता में एक नया व्यवसाय शुरू करना शामिल है, जब उद्यमशीलता में एक स्थापित संगठन के भीतर नए उत्पाद या प्रक्रिया बनाना शामिल है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है? ऑप्शन सी, विस्तार पर ध्यान। डी, उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मौजूदा अवसर का शोषण। 4, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमित उपयोगिता। 5th, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंध की विशेषता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यों और जिम्मेदारियों को सौंपने की क्षमता। 6th, एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दृढ़ता। 7, उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक मूल्य का निर्माण। 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का उद्यमी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। गृह आधारित उद्यमी, सामुदायिक उद्यमी, गैर लाभकारी उद्यमी। ये उपयोग सभी, ये सभी उद्यमिता के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी उत्पाद या सेवा को बनाने या नया करने की प्रक्रिया। 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो सफल उद्यमिता में होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लचीलापन। 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का सबसे बड़ा अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और चलाता है। 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो सफल उद्यमियों में होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दूरदर्शी सोच। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो सफल उद्यमी में होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नए उत्पाद और सेवाओं का विकास और परिचय। 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता और एक उद्यमी के बीच अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमिता एक प्रक्रिया है, जबकि एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो प्रक्रिया को पूरा करता है। 16, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जोखिम लेना। 17, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता और एक उद्यमी के बीच अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्यमिता एक प्रक्रिया है, जबकि उद्यमी एक विशिष्ट व्यक्ति है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन का प्रबंध करना। 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यमिता होने की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अवसरों को बनाने और पहचानने की क्षमता। 20, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता और एक उद्यमी होने के बीच अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमिता एक विशेष व्यक्ति को संदर्भित करती है, जबकि उद्यमिता एक सामान्य अवधारणा है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल उद्यमी का गुण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मविश्वास। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी और एक प्रबंधक के बीच महत्वपूर्ण अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्यमी स्थापित संगठनों के भीतर काम करते हैं, जबकि प्रबंधक नए व्यवसाय शुरू करते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अवसरों को पहचानने और बनाने की क्षमता। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ये व्यक्ति जो एक स्थापित संगठन के भीतर काम करता है और नए उत्पाद या प्रक्रिया बनाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधक का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मचारियों को काम पर रखना और प्रशिक्षण देना। इसमें वैसे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आ बा सादा दे रखे हैं, पर मैं उनको ABC में बोल रहा हूँ, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना। 27, निम्नलिखित में कौन सा एक उद्यमी और एक एंटरप्रेन्योर के बीच महत्वपूर्ण अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमी स्थापित संगठनों के भीतर काम करते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर नए व्यवसाय शुरू करते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसरों का पहचान करना और उनका दोहन करना। 29, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनिश्चितता से बचना।
30 निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सी दुर्लभ संसाधन। 31 उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए एक व्यक्तिवादी खोज। 32 उद्यमिता को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी जीत जीत का खेल। 33 निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी अनिश्चितता और जोखिम को नेगेटिव करना। 34 एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी मजबूत कार्य नीति। 35 निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी संसाधनों का प्रभावी प्रबंध। 36 निम्नलिखित में से उद्यमिता के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सी उच्च बेरोजगारी दर। 37 उद्यमिता का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी एक व्यवसाय शुरू करना और उसका प्रबंध करना। 38 निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी वित्त प्रबंध। 39 उद्यमिता को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए एक एकल उद्यम। 40 निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नवाचार। 41 निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी लचीलापन। उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी एक कला। 43 निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा डी उत्पाद और सेवाओं को मजबूत मांग। 44 उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी एक चक्रीय प्रक्रिया। 45 निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी दृढ़ता और लचीलापन। 46 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते? राइट आंसर हो जाएगा ए विशेषता सिद्धांत। ये आपको सिद्धांत भी याद कर लेने हैं, इससे बहुत से MCQ आ जाते हैं एग्जाम में। 47 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी के अवसर बाजार की खामियों और असंतुलन से उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए अवसर सिद्धांत। 48 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत उद्यमशीलता के व्यवहार को आकार देने में सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर जोर देता है? राइट आंसर हो जाएगा ए संस्थागत सिद्धांत। 49 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया के माध्यम से अवसर की पहचान करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी व्यवहार सिद्धांत। 50 उद्यमशीलता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमशीलता का व्यवहार पर्यावरणीय कारकों जैसे अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियों से प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए आकस्मिकता सिद्धांत। 51 उद्यमशीलता का कौन सा सिद्धांत उद्यमशीलता के व्यवहार को आकार देने में संस्थागत और सामाजिक संरचनाओं की भूमिका पर जोर देता है? राइट आंसर हो जाएगा ए संस्थागत सिद्धांत। 52 एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। 53 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी संसाधनों की कमी और अनिश्चितता को दूर करने के लिए रणनीति व्यवहार में संलग्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए संसाधन आधारित सिद्धांत। अगर आपको ये स्पीड तेज लग रही हो तो आप वीडियो में जाके इसकी स्पीड कम करके भी इसको सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए जल्दी जल्दी इस सीरीज़ कंप्लीट करा दी जा रही हैं और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इसलिए। 54 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमिता के पास अद्वितीय संसाधन और क्षमताएं होती हैं जो उन्हें मूल्य बनाने और हासिल करने में सक्षम बनाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये संसाधन आधारित सिद्धांत। 55 उद्यमशीलता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमशीलता का व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे जोखिम लेने की प्रवृत्ति आत्म प्रभावकारिता और अस्पष्टता के लिए साहित्यपूर्णता से प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए विशेषता सिद्धांत। 56 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी आर्थिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य भी सर्जित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक उद्यमिता सिद्धांत। 57 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी संसाधनों और अवसरों तक पहुंचने के लिए सामाजिक नेटवर्क बनाने और सामाजिक संबंधों का लाभ उठाने में संलग्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। 58 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी स्वायत्तता उपलब्धि और व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए आत्मनिर्णय सिद्धांत। 59 उद्यमशीलता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी तुरंत अमीर बनो मानसिकता अपनाते हैं और दीर्घकालीन स्थिरता के बजाय अल्पकालीन लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी व्यवहार सिद्धांत। 60
उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी उपकरण में संलग्न होते हैं तथा नए उत्पाद या सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध संसाधनों या का उपयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रोकले सिद्धांत। 61 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी खोज, संचालित योजना या प्रयोग और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, लीन स्टार्टअप सिद्धांत। 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमिता का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना। 63 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी उद्यमशीलता, सतर्कता में संलग्न होते हैं या नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने और उन पर कार्य करने की क्षमता में? राइट आंसर हो जाएगा ये, सतर्कता सिद्धांत। 64 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी संज्ञानात्मक अनुकूलशीलता में संलग्न होते हैं या बदलती व्यावसायिक स्थितियों के लिए अपनी सोच को समायोजित करने की क्षमता में? राइट आंसर हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक लचीलापन सिद्धांत। 65 उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी प्रभावी तर्क या नए अवसर पैदा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में संलग्न है? राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रभाव सिद्धांत। उद्यम का कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमी मार्केट ड्राइविंग या नवाचार के माध्यम से नए बाजार और उद्योग बनाने की प्रक्रिया में संलग्न हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये, मार्केट ड्राइविंग थ्योरी। 67 निम्नलिखित में कौन सा एक सफल उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बाधाओं का सामना करने में लगातार बने रहना। 68 निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का उद्यमी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। सामाजिक उद्यमी, कॉर्पोरेट उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, उपयोग सभी। 69 निम्नलिखित में कौन सी एक सफल सामाजिक उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों का पीछा करना। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और चलाता है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो सफल उद्यमी में होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, रचनात्मकता। 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यमी का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी व्यवसाय के लिए योजना बनाना और रणनीति बनाना। 73 निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का उद्यमी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। जीवन शैली उद्यमी, विकास उद्यमी, सीरियल उद्यमी, उपयोग सभी। 74 निम्नलिखित में कौन सी एक विकास उद्यमी की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, तेजी से रफ्तार और विकास का पीछा करना। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है जिसमें 74 क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं हम सेकंड यूनिट इसकी। इस वीडियो में सेकंड यूनिट और कंप्लीट करा देंगे, फिर इसके आगे आने वाले पार्टों में भी इसकी थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट करा दी जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी में शामिल कदम क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, संभावित उद्यमियों की पहचान, चयन और परीक्षण, ऊष्मायान निगरानी और मूल्यांकन। सेकंड, महिला उद्यमी को बढ़ावा देने में नेटवर्किंग की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्किंग महिला उद्यमी को संभावित निवेशकों और ग्राहकों से जोड़ने में मदद करती है। 3, महिला उद्यमी के लिए कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। बी, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच। सी, सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की कमी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयोग सभी। 4, महिला उद्यमी का समर्थन करने के लिए कुछ सरकारी पहलें क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुदान कार्यक्रम और धन के अवसर, बिजनेस इंक्यूबेटर और तुरक। सी, शैक्षिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण के अवसर, उपयोग सभी। 5, उद्यमिता को बढ़ावा देने में परामर्श की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, परामर्श महिला को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। 6, महिला उद्यमिता में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को कैसे दूर कर सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। समर्थन और संसाधनों की मांग करके, मजबूत नेटवर्क और साझेदारी बनाकर, लचीलापन और दृढ़ता विकसित करके, उपयोग सभी। 7, निम्न में से कौन सफल महिला उद्यमी की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मविश्वास। 8, महिला उद्यमी के लिए रचनात्मक का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह उन्हें एक विचार और समर्थन उत्पन्न करने में मदद करता है। 9, महिला उद्यमी पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह व्यवसाय शुरू करने और चलाने वाली महिलाओं के
क्षमता को सीमित करता है। 10 महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ क्या हैं? राइट आंसर हो जाए डी उपयोग सभी। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि। बी व्यापार की दुनिया में अधिक विविधता। सी बेहतर लैंगिक समानता। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। 11 महिला उद्यमी के लिए अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण है? राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। नेतृत्व कौशल, संचार कौशल, तकनीकी कौशल। 12 महिला उद्यमी के लिए ऋण की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह उन्हें बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है। 13 महिला उद्यमी के लिए समय प्रबंधन का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ये ए, यह उन्हें संगठित और केंद्रित रहने में मदद करता है। 14 महिला उद्यमी के लिए अनुकूल क्षमता की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ये, यह उन्हें बाजार की स्थितियों को बदलने में समायोजित करने में मदद करता है। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण गुण है? राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। संचार कौशल, सुनने की कौशल, संबंध बनाने की कौशल। 16 महिला उद्यमियों के लिए प्रभावी ढंग से अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। लेखा कौशल, बजट कौशल, निवेश कौशल। 16 निम्नलिखित में से कौन सा ईडीपी की रूपरेखा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कारोबारी माहौल, विपणन रणनीतियों, वित्तीय योजना और कानूनी मुद्दों का अवलोकन। 17 निम्नलिखित में से कौन सा महिला उद्यमी के लिए अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से बाजार में लाने की एक महत्वपूर्ण गुण है? राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। रचनात्मकता, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल। उपयोग सभी। 18 महिला उद्यमी के लिए जुनून की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह उन्हें अपने व्यवसाय के लिए प्रेरित और प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। 19 ईडीपी की उपलब्धि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन में वृद्धि करना। 20 उद्यमिता विकास प्रोग्राम ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, नए व्यवसायों की स्थापना को बढ़ावा देना। 21 ईडीपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। 22 समुदाय के लिए ईडीपी का क्या मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक वृद्धि और विकास में वृद्धि। 23 ईडीपी का प्राथमिक कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नए व्यवसाय की स्थापना को बढ़ावा देना। 24 निम्नलिखित में से कौन सा समर्थित ईडीपी का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, एक माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम। 25 ईडीपी में निगरानी और मूल्यांकन का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करना। 26 ईडीपी में सरकार की भूमिका है। राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्यमिता का समर्थन करने के लिए नीतियों और नियमों को विकसित करना। 27 ईडीपी में इंक्यूबेटर की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, नए व्यवसाय के लिए कार्यक्रम, स्थान और सहायता सेवाएं प्रदान करना। 28 ईडीपी में चयन और परीक्षण का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, संभावित उद्यमियों की पहचान करना और उनके कौशल का विकास करना। 29 ईडीपी में व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक व्यवसाय संचालित करने के लिए बाजार की मांग का आकलन करने के लिए। 30 उद्यमिता के लिए सरकारी प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्यमिता को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 31 निम्नलिखित में से कौन सा लघु व्यवसाय के लिए सरकारी ऋण कार्यक्रम का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लघु व्यवसाय प्रशासन SVA ऋण। 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल उद्यमी का गुण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नया करने और अनुकूलन करने की क्षमता। 33 निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए सरकारी सहायता का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुदान या ऋण प्रदान करना। 34 छोटे व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों के में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए। 35 छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी अनुदान का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे व्यवसायों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। 36 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायों के लिए सरकारी खरीद कार्यक्रम का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुबंध को अलग करना। 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल ईडीपी प्रतिभाग की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सीखने और जोखिम लेने की वृद्धि। ईडीपी में संरक्षक की भूमिका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी,
एक नए उद्यमी को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए। 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक ईडीपी का उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी, रोजगार के अवसर पैदा करना। 40 ईडीपी और बिजनेस इंक्यूबेटर के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, एक ईडीपी नए व्यवसाय को स्थापना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि एक इंक्यूबेटर मौजूदा व्यवसाय को समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी उनको भी कंप्लीट करा देते हैं, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। 41 ईडीपी में नेटवर्क का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह उद्यमिता को धन और अन्य साधनों तक पहुंचाने में मदद करता है। 42 ईडीपी में वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यह उद्यमिता को उनके व्यावसायिक विचारों की व्यवहार्यता का आकलन करने में मदद करता है। 43 छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी खरीद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटे व्यवसायों को सफल बनाने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 44 निम्नलिखित में से कौन सा लघु व्यवसाय के लिए एक प्रोत्साहन का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे व्यवसायों के लिए कम कर करें। 45 निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी अनुदान कार्यक्रम का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान IH लघु व्यवसायिक नवाचार अनुसंधान SVIR अनुदान। 46 निम्नलिखित में से कौन सा छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी परीक्षण कार्यक्रम का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लघु व्यवसाय विकास केंद्र SVDC। 47 सरकार द्वारा प्रायोजित बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों को सफल बनाने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 48 निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार द्वारा प्रायोजित वेंचर कैपिटल फंड का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, NQTEL। 49 सरकार द्वारा प्रायोजित वेंचर कैपिटल फंड का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 50 निम्नलिखित में से कौन सा यह सरकार द्वारा प्रायोजित एंजल निवेश समूह का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, टेक कोस्ट एंजल्स। 51 महिला उद्यमिता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्यमिता उन महिलाओं द्वारा की जाती है जो अपना खुद का व्यवसाय चलाती हैं। 52 सफल महिला उद्यमियों की कुछ विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, शिक्षा का उच्च स्तर, मौजूद वित्त समर्थन, लचीलापन और दृढ़ता, उपयोग सभी। 53 महिला उद्यमी को बढ़ावा देने क्यों जरूरी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, व्यवसाय में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन के लिए, नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए, उपयोग सभी। 54 सरकार द्वारा प्रायोजित एंजल्स निवेश समूह का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 55 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण गारंटी कार्यक्रम का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, लघु व्यवसाय प्रशासन SVA ऋण। 56 महिला उद्यमी के सामने कुछ चुनौतियां क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, वित्तीय पोषण तक पहुंचने का अभाव, नेटवर्क और संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक भेदभाव, उपयोग सभी। 57 महिला उद्यमी के कुछ लाभ क्या हैं? और राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि, व्यापार की दुनिया में अधिक विविधता, बेहतर लैंगिक समानता। 58 छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 59 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा प्रायोजित त्वरक कार्यक्रम का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट त्वरक। 60 सरकार द्वारा प्रायोजित त्वरक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटे व्यवसायों को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। 61 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा प्रायोजित बिजनेस इंक्यूबेटर का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, टेक स्टार्स। 62 ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनमें महिला उद्यमी सफल रही हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर, खुदरा। 63 महिला उद्यमिता के बारे में कुछ आम मिथक क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, महिला उद्यमी पुरुष की तरह प्रतिबद्ध नहीं है, महिला उद्यमी पुरुष की तरह नवोमेंसी नहीं है। नवोमेंसी मतलब कि होता है जो नया नया सोचता है, यानी कि इनोवेशन। सी महिला उद्यमी केवल
अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यवसाय शुरू करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। 64 उद्यमिता का समर्थन करने के लिए कुछ सरकारी पहलें क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। अनुदान कार्यक्रम और धन के अवसर, बिजनेस इंक्यूबेटर और तुरक, शैक्षिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण के अवसर। 65 महिला उद्यमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 66 महिला उद्यमी को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती हैं। 67 महिला उद्यमी के सामने कुछ सामान्य चुनौतियां क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। वित्त पोषण तक पहुंचने का अभाव, नेटवर्क और संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक भेदभाव। 68 महिला उद्यमी में लैंगिक भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। यह महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने से हतोत्साहित करता है। यह धन और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करता है। यह महिलाओं की बाजार और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। उपयोग सभी। 69 सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। धन और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेशकश, सी महिलाओं उद्यमियों के लिए सहायक वातावरण बनाना। उपयोग सभी। ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट इस वीडियो में कंप्लीट करा दी गई हैं। इसके आने वाले पार्ट में आप अपने पेपर की डेट नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का कब है, तो उसी हिसाब से उसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।